प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम अपनी ऑनलाइन कक्षा में पाठ 6 चरैवेति में पहला गद्यांश देखेंगे, जिसका अर्थ व्याख्या मेरे द्वारा की जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपने पास में अपनी पाठ्य पुस्तक को साथ में रख करके प्रत्येक शब्द का अनुवाद और उसकी व्याख्या देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने बोर्ड पर प्रथम गद्यांश को लिख दिया है। यदि आपको यहाँ पर देखने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक का सहारा लेंगे। छठा पाठ है चरैवेति। इसको हम पहले थोड़ा वाचन करते हैं और फिर इसका अर्थ देखेंगे। वेदम अनुच्य आचार्यो अन्तेवासिनम् अनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यात् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य प्रजातन्तुं मा विवच्छेत्सि सत्यात् न प्रमदितव्यं धर्मात् न प्रमदितव्यं कुशलात् न प्रमदितव्यं भूत्यै न प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये जो आपका पाठ है चरैवेति यह वैदिक संस्कृत साहित्य का एक अंश है। तो इसमें कुछ शब्द आपको ऐसे देखने को मिलेंगे दूसरे तीसरे गद्यांश में कि जो आप उनसे वाकिफ नहीं हैं लौकिक संस्कृत में। ऐसे ही इसमें कुछ छंद होते हैं जो लौकिक संस्कृत की अपेक्षा थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। तो उनको हम देखते हुए इसका अर्थ देखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कठिनाई का स्तर आपको लौकिक संस्कृत की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम उस कठिनाई के स्तर को न्यूनतम करते हुए इस पाठ के अनुवाद और व्याख्या करने की कोशिश करेंगे और उसे अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे। पहले इसमें देखते हैं कहाँ पर संधि कार्य हो रहा है और उसके बाद इसका अर्थ देख लेंगे। वेदम धन अनुच्य, यहाँ पर संधि कार्य है, ये होगा वेदम धन अनुच्य। फिर यहाँ पर संधि कार्य होगा आचार्यो। फिर यहाँ पर फिर संधि कार्य होगा अन्ते वासिनः, अंतेवासिन। फिर होगा यहाँ पर अंतेवासिनम, ये संधि कार्य हो गया। फिर होगा अनुशास्ति। तो आप देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में यह एक समस्त पद के रूप में दे दिया कि एक ही पद को इतना बड़ा कर दिया और इसमें कितना संधि कार्य है, 1 2 3 4 5 शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बना दिया। तो इसमें संधि कार्य बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। वेदम धन अनुच्य धन आचार्यो धन अंतेवासिनम धन अनुशास्ति, ये मिलकर के एक पद बना दिया, पद यानी शब्द बना दिया। फिर सत्यम पद में कोई संधि कार्य नहीं है, धर्मम चर में संधि कार्य नहीं है। फिर यहां पर संधि कार्य होगा, ये हो जाएगा स्वाध्यात धन मा, ये एक संधि कार्य यहां मिला। स्वाध्यायात धन मा, प्रमदा में संधि कार्य नहीं है, आचार्य में संधि कार्य नहीं है। प्रियम धनम आहृत्य, यहां पर संधि कार्य हो रहा है, ये होगा आपका धनम धन आहृत्य, ठीक। फिर प्रजातंतु में कोई संधि कार्य नहीं है। फिर मां विवच्छेत्सि में संधि कार्य नहीं है। फिर यहां संधि कार्य हो रहा है, ये हो जाएगा सत्यात
धन न। फिर धर्मान्न में संधिकार होगा, ये हो जाएगा आपका धर्मात धन न। फिर कुशलान्न में संधिकार है, ये होगा आपका कुशलात धन न। फिर आपका स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम में संधिकार नहीं है और ना फिर यहाँ पे। तो ये आपके संधिकार इतने देखने को आपको मिल रहे हैं। संधिकार का मतलब इन शब्दों में संधि हो रही है। तो वेदम अनुच्च आचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति, ये जो एक पद है, एक शब्द है, इसमें आपको 1 2 3 4 5 संधिकार देखने को मिले। ऐसे ही आपको स्वाध्यायन मां, ये जो पद है, इसमें आपको संधिकार देखने को मिला। स्वाध्यायात धन मां, और ऐसे ही धन माहृत्य में संधिकार देखने को मिलेगा, धनम धन आहृत्य। और इसी प्रकार सत्यान्न में संधिकार देखने को मिलेगा, सत्यात धन न। और धर्मान्न में संधिकार देखने को मिलेगा, धर्मात धन न। और इसी प्रकार कुशलान्न में संधिकार देखने को मिलेगा, कुशलात धन न। यहाँ आपको जो हलंत है उसका विशेष ध्यान रखना है कि कहीं हम गलती न कर दें। तो आपको वेदम में मां पर हलंत है, फिर अंते वासिनम में मां पर हलंत है, और फिर आपका धनम आहित्य में धनम में मां पर हलंत है, फिर आहित्य होगा। ऐसे ही स्वाध्यात में ता पर हलंत है, धन मां होगा। ऐसे ही सत्यात में ता पर हलंत है, फिर ना होगा। और धर्मात में ता में हलंत है, धन ना होगा। इसी प्रकार कुशलात में ता पर हलंत है, धन ना होगा। तो ये आपको अनुस्वार, विसर्ग, हलंत, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक, अब हम इसका देखेंगे अर्थ। वेदम अनुच्च आचार्यो, वेदम माने वेद को, अनुच्च माने कहकर, अर्थात पढ़ाकर या वेदों को बोलकर। ठीक, तो वेदम अनुच्च, वेदों को कहकर या वेदों को पढ़ाकर, ये होगा इसका अर्थ। वेदम माने वेद को, अनुच्च माने कहकर या पढ़ाकर। फिर आचार्यो, आचार्यो माने आचार्य। आजकल के जो अध्यापक, टीचर, तो पहले उनको आचार्य भी कहा जाता है। ठीक है, आचार्य माने अध्यापक, गुरुजी। फिर अंतेवासिनम, अंतेवासिनम माने छात्र। ठीक है, तो गुरुजी के जो छात्र हैं, जो शिष्य हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए आएगा अंतेवासिनम। ठीक, फिर अनुशास्ति, अनुशास्ति माने अनुशासित करते हैं या उपदेश देते हैं। तो गुरुजी जो अनुशासित करेंगे अपने शिष्य को, तो वह उपदेश देकर के ही करेंगे। तो ये होगा कि वह अनुशासित करते हैं। तो कौन अनुशासित करते हैं? आचार्यो। ठीक, आचार्यो माने आचार्य, वेदम माने वेद को, अनुच्च माने कहकर, अंतेवासिनम माने शिष्यों को, अनुशास्ति माने उपदेश देते हैं या अनुशासित करते हैं। अब अगर प्रश्न पूछे कि कैसे अनुशासित करते हैं, तो वेदों को कहकर, पहले वो वेद पढ़ाएंगे, वेदों की भाषा में ही आपको उपदेशित करेंगे। ठीक है, तो वेदों के द्वारा आपको उपदेशित करेंगे कौन? आपके आचार्य। क्योंकि हम इस पाठ में पहले ही बता चुके हैं कि यह पाठ वैदिक संस्कृत साहित्य से संकलित किया गया है, इसलिए जो उपदेश है वह भी वेद से आरंभ कर दिया है। पहले गद्यांश का पहला शब्द वेदम है, इसीलिए। ठीक है, अब आगे, सत्यम वद धर्मम चर। तो अब ये उपदेश में क्या कह रहे हैं, ये देखिए। सत्यम वद, सत्य को, वद माने बोलो, आज्ञावाचक है। ठीक है, धर्मम चर, धर्म का
चर माने आचरण करो, धर्म का अनुसरण करो, ठीक है। फिर स्वाध्यायात् मां प्रमदः, मां मतलब मां की हिंदी होती है मत, ठीक है। अगर मां में हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये मां हो जाएगी जननी, लेकिन अगर मां में चंद्र बिंदु नहीं है तो इसकी हिंदी हो जाएगी मत। संस्कृत है मां और इसकी हिंदी मत। प्रमदः, प्रमदः माने आलस्य करना, ठीक है। उसमें प्रमाद न करना, आलस्य ना करना, किससे? स्वाध्यायात्, स्वाध्यायात् माने अपनी सेल्फ स्टडी में भी आपको आलस्य नहीं करना है। जिस प्रकार से गुरु आपको पढ़ा देता है उसके बाद आपको अपनी भी सेल्फ स्टडी यानी स्वाध्याय भी करना होना चाहिए। आपको स्वाध्याय से ये ना सोचें कि गुरुजी ने जितना पढ़ा दिया केवल उतना ही इनफ है, इतना ही पर्याप्त है। आपको स्वाध्याय भी करना चाहिए। स्वाध्याय से आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने कक्षा में पढ़ाया एक बार, लेकिन जब आप स्वाध्याय करेंगे तो ये आपके हाथ में है कि आप स्वाध्याय कितनी भी बार कर सकते हैं, कितनी भी बार उसका रिवीजन कर सकते हैं। और अब जितनी भी बार रिवीजन करेंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपको ये भी पता पड़ेगा कि जब मैंने पहले रिवीजन किया था और अब रिवीजन कर रहा हूं उसके तुलना में मैं कितना नया सीखा, या कितनी ऐसी बातें थी जो मैं पहले रिवीजन में नहीं पढ़ पाया और अब जो उसका अभ्यास कर रहा हूं तो मैं उसमें कुछ नया सीख रहा हूं। मुझे ये पता पड़ रहा है कि मैं कहां पर गलती कर रहा था। तो ये है स्वाध्यायात् मां प्रमदः, स्वाध्याय से आलस्य मत करो, ठीक। कौन कह रहे हैं? ये आचार्य यानी गुरुजी कह रहे हैं। फिर आगे आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, आचार्य माने आचार्य के लिए, गुरुजी के लिए। चतुर्थी का एक वचन लगा हुआ है इसमें, आचार्याय, गुरुजी के लिए। प्रियम माने प्रिय, जो आपको अविष्ट है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रिय है, ऐसा। धनम माने धन, धन का मतलब ये नहीं कि आपको रुपया पैसा देना है। आपको धन, धन हम विद्या को भी कहते हैं, विद्या धनम सर्वधन प्रदानम। तो धन तो किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि कोई अगर वीर पुरुष है तो उसके लिए जो वीरता है वही उसका धन हुआ। यदि कोई बहुत ज्यादा सम्माननीय व्यक्ति है तो उसका सम्मान उसके लिए धन हो जाएगा। तो प्रत्येक शब्द का केवल एक ऋण अर्थ लेना यह ठीक नहीं होता है। प्रत्येक शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, आचार्य के लिए, अपने गुरुजी के लिए, अपने जो अध्यापक हैं उनके लिए अपना अविष्ट धन ला करके दो, यानी उनको गुरु दक्षिणा देने की बात यहाँ पर हो रही है। क्योंकि आपको वेदों का अध्ययन करा दिया है गुरुजी ने, वेदों को कहकर उपदेश दे रहे हैं, अनुशासित कर रहे हैं। तो अभी कह रहे हैं कि उनको, किनको? आचार्य को गुरु दक्षिणा भी आपको देनी चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं प्रजातंतुम मां विवक्षेत्सि। प्रजातंतुम माने कि आपको संतान उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, कि आपको प्रजातंतुम माने कि आपको उसके बाद में विवाह इत्यादि करना चाहिए। इस परंपरा को मां माने मत, विवक्षेत्सि माने मत तोड़ो। हमारे संस्कृति में कुछ ऋण भी होते हैं, जैसे पितृ ऋण, देव ऋण, आपका गुरु ऋण। तो ये जो ऋण है उनसे क्या कहते हैं, उनसे पार पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे कि आपको अगर पितृ ऋण से मुक्त होना है तो आपको विवाह करने के पश्चात आपको पुत्र उत्पत्ति करेंगे, तभी आप पितृ ऋण से मुक्त होंगे। ऐसे ही आपका देव ऋण होता है, ब्रह्म ऋण, आपके बहुत सारे ऋण होते हैं जिनसे मुक्ति आपको प्राप्त करना आवश्यक होता है, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं कि आपको पहले गुरुजी को गुरु दक्षिणा देनी है, उसके बाद अपना वो सांसारिक जीवन में प्रवेश करके प्रजा उत्पत्ति की जो परंपरा है उसको मां विवच्छेदसी, उसको मत तोड़ो, उसका उल्लंघन मत करो। ठीक है। फिर सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्यात माने सत्य से, न माने नहीं, प्रमदितव्यम माने आलस्य करना चाहिए। अब यहां पर देखिए प्रमदितव्यम आया है, इसलिए यहां पर चाहिए अर्थ हमने प्रयोग किया है। तो सत्य से आलस्य नहीं करना चाहिए, सत्य से आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्मात माने धर्म से आपको प्रमाद, धर्म से आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। अब एक शिष्य के लिए क्या धर्म है कि वह अच्छे तरीके से ज्ञान का अर्जन करे, और एक अध्यापक का धर्म है कि वह अच्छे तरीके से अपने ज्ञान को शिष्यों तक पहुंचाए। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्म की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो क्योंकि वो उपदेश दिया जा रहा है अंत्यवासना माने शिष्यों को, तो शिष्यों के लिए धर्म की परिभाषा क्या होगी कि वह अच्छी तरीके से अपना जो ज्ञान है जो गुरुजी ने दिया है उसको पहले तो अर्जित करें, और फिर उसके बाद में उसको व्यवहार में लेकर भी आए। ठीक है। तो धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म से प्रमाद माने आलस्य नहीं करना चाहिए। फिर कुशलात न प्रमदितव्यम, कुशलात माने कौशल, स्किल, आपको नई नई चीजें सीखने में आलस्य नहीं दिखाना चाहिए। आपको ये नहीं है कि मैंने केवल पढ़ाई की सामान्य रूप से और हमने डिग्री हासिल कर ली और हमारा ये यहाँ पर काम खत्म हो गया। आपको नए नए कौशल को सीखते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किस कौशल की, कब किस स्किल की आपको आवश्यकता पड़ जाए। उदाहरण के तौर पर वर्तमान समय में कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है, विद्यालय बंद हैं, अध्यापकों के पास में अगर ये स्किल ना हो कि वह ऑनलाइन कक्षा पढ़ा सकें, तो ये जो पठन पाठन है वह पूर्ण हो पाएगा नहीं, उसमें व्यवधान पड़ जाएगा, और ये जो एक परंपरा है पठन पाठन की वह रुक जाएगी। इसलिए स्किल आना अत्यंत आवश्यक है। जितना स्किल आएगा उतने ही आप अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर बढ़ने में आपको आसानी होगी। ठीक है। तो कुशलात न प्रमदितव्यम, आपको कुशल होना है, कुशलता ग्रहण करने में आपको ये आलस्य नहीं करना चाहिए कि इतना हमने सीख लिया यही पर्याप्त है। आपको नए नए स्किल आपको आने चाहिए। ठीक। फिर भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूत्यै माने जो आपके पितर इत्यादि हैं, या फिर जो आपके लिए ऐश्वर्य इत्यादि की चीज हैं, उनमें भी आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम। फिर आगे कह रहे हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, और जो प्रवचन, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो प्रवचन हैं, उनके प्रति भी आपको न प्रमदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। तो ये एक आचार्य, एक गुरुजी के द्वारा अपने जो शिष्य हैं उनको उपदेशित किया जा रहा है, उनको अनुशासित किया जा रहा है इन बातों को बता करके कि आपको ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा नहीं करना चाहिए एक बार और देख लेते हैं व्याख्या के लिए, अगर व्याख्या है पेपर में तो, कि वेदों को कह करके आचार्य अपने शिष्यों को अनुशासित करते हैं कि सत्यम वद, सत्य को बोलो, अर्थात असत्य को मत बोलो। यहां पर यह बात अंडरस्टूड है कि आपको सत्य बोलना है तो असत्य नहीं बोलना है। सत्य को बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, जो एक व्यक्ति का धर्म है उसका आचरण करो। जैसे शिष्य का धर्म है अच्छे से अध्ययन करना, अध्ययन करके उसको आचरित करना, अपने उसको क्या कहते हैं चरितार्थ करना, तो एक शिष्य को अपने धर्म का आचरण करना चाहिए। स्वाध्यात ना प्रमदः, उसको ये नहीं सोचना चाहिए
कि गुरुजी ने जितना पढ़ाया है बस इतना ही करना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। उसको नई नई चीज़ें सीखने के लिए सेल्फ स्टडी भी करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि वो सेल्फ स्टडी करेगा तभी उसको थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी, और जब कठिनाई आएगी तो उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि कल की कक्षा में गुरुजी से हम ये वाला सवाल, ये वाला प्रश्न पूछेंगे, तो उसको क्या होगा कि उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। तो आपको स्वाध्याय करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। फिर आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, गुरुजी को गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए। और उसके बाद में जब आपका पठन पाठन पूर्ण हो जाए तो आपको प्रजातंतुम मां विवच्छेदसि, ये जो बात है ये भी करनी है। सत्यात न प्रमदितव्यम, और सत्य से आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलात न प्रमदितव्यम, और जो नए नए कौशल हैं उनको सीखने में भी आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, और स्वाध्याय में प्रवचनों में भी आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। ये इस पाठ 6 चरैवेति में पहला गद्यांश था। बड़ा अच्छा गद्यांश है। छात्र जीवन में अगर इसे चरितार्थ करेंगे हमारे छात्र तो बहुत लाभान्वित होंगे। तो आज की कक्षा में हमने इस प्रथम गद्यांश को देखा। आपकी सहूलियत के लिए मैं इस पाठ का फोटो पहले ही ग्रुप में भेज चुका हूं, और आपको ये यहाँ पर दिख भी रहा है कि कहाँ कहाँ संधि कार्य हो रहा है, और प्रत्येक शब्द का अर्थ भी बताया गया है। तो आप इसे अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे, ठीक है, और इसे समझते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम इसका दूसरा गद्यांश देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।